लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत। सब बेच रहे हैं, आप भी बेच रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लिख छोड़कर तीन चले, सुरमा, सुरमा को बोलते हैं वीर पुरुष, संत और सपूत। मेरे पिताजी किसान थे, मैं भी लेता हर कहता। बचपन में मुझे बड़ा शर्म आता था, जब मैं अमेरिका गया 2004 में, तो बड़ा शर्म आता था कि पापा क्या करते हैं। तो हमने एक टर्मिनोलॉजी निकाला और सब लोग पूछते थे, उस वक्त थोड़ा सा ईगो होता है ना अंदर। अब नहीं बताता हूँ किसान है, उस वक्त मेरे पास प्रूफ करने के लिए कुछ था नहीं, तो सब पूछते पापा क्या करते हैं। मैं कहता हूँ आरआरआर डायरेक्टर हैं। क्या है? आरआरआर डायरेक्टर हैं। पीपल वर अनेबल टू अंडरस्टैंड। 5 साल निकल गए। अच्छा हाँ जी, तुम आरआरआर पता करते रहो, आरआरआर क्या है। दैट वाज एक्सप्लेनेशन। एजुकेशन इंडस्ट्री की हालत सबसे खराब है, तो हु इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। प्रॉब्लम से एक और है, मैं आपको सिखाता हूं, साविर आ जाओ, मैं तुम्हें कबूतर उड़ाना सिखाता हूं, तो आपको आता है? नहीं यार, मैं तुम्हें सिखा दूंगा ना, मुझे छोड़ो, मुझे आता है कि नहीं आता है। हाउ यू कैन टीच समवन, हाउ यू कैन गाइड समवन। हमने कितने लोगों ने मेरा लाइव ट्रेड देखा है? कितने लोगों ने? क्रूड में लगभग सब लोगों ने देखा है। कितने में स्टॉप लॉस? अगर 100 की बात करें तो 90 तो कम से कम टारगेट मेरा होगा ही होगा। चलिए मैं कहता चल जमुरे जमुरे। तो ये अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपसे कैसे करवा सकते हैं? हमारे पॉकेट में एक पेन है, साविर तुम्हें 5 पेन दूंगा, दे सकता हूं? दे सकता हूं? हम एक ही पेन आपको दे पाएंगे। एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जब भी हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें चाहिए सब कुछ, हम आपको देना कुछ भी नहीं चाहते हैं। ट्रेडिंग हमारे लिए काम क्यों नहीं करता है? आपका जोन क्यों चला? सतपाल जी, आपका जोन क्यों चला? हमारा जोन क्यों नहीं चलता है? क्योंकि आपके दिमाग में 50 तरह की बातें चलती है, हमारे दिमाग में नहीं चलती है। पहला कारण, ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट लूजिंग मनी, ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि भैया इसमें सिर्फ नुकसान होता है। आइदर यू आर ट्रेडिंग इनटू फिजिकल मार्केट, दुकान चला रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व है। हो सकता है संजय को वो आंखें दी गई कि हे संजय देखो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो आपको वो आंखें, दूरदृष्टि, चश्मे से विजन नहीं आता है। विजन आता है हमेशा खोपड़ी से। चश्मा चाहे आप रेवन का पहन लो, चाहे मार्जिन का पहन लो, चश्मे से कभी विजन नहीं आता है। चश्मे से आप क्लियरिटी ला सकते हो, विजन तो यहीं से आता है ना। तो विजनरी बनने के लिए संजय की तरह शांत और अपने अंदर ज्ञान, 2 चीजों को डालना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं है। अगर विजन नहीं होता तो क्या लगता है आपको? पांडवों को दिया गया खांडव वन, तो आज खांडव वन में बैठे हुए हैं। दिस प्लेस इज नोन एज खांडव वन विच इज इंद्रप्रस्थ राइट नाउ। दिल्ली इज नोन एज इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर को कौन देखा? तो अगर आप बेसिकली प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे ट्रेडिंग में, अगर आपको अपना एरिया पता नहीं है, अगर आपको अपना स्टॉप लॉस पता नहीं है, तो आपके सल्तनत को तबाह होने में 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। जोन क्या है? जोन में अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज ए नोन एज अपोजिशन। दैट इज नॉट, मैंने बताया था आज तक आपको कि अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल जिसकी हम बात करते हैं, यहां भी एक अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, यहां भी एक अनफिल्ड ऑर्डर हो सकता है और यहां भी हो सकता है ना। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज नोन एज अपोजिशन। अपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो हमें दुनिया के अगेंस्ट सोचना है। दुनिया के अगेंस्ट कैसे सोचेंगे? दुनिया के अगेंस्ट कैसे सोचेंगे? हम कहते हैं कि हमारे पिताजी मास्टर थे, हम भी मास्टर बनते हैं।
जब दुनिया बेचती है तो आपको मैं कहता हूं कि अपोजिशन में खड़ा हो जाओ, और लेकिन बीच में खड़ा मत होना, कुचल के चल जाएंगे। ऐसी जगह पे खड़ा होना जहां तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हों। दैट इज जोन इज द अपोजिशन लेवल। प्रॉब्लम यही है कि हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे ये क्या सिखाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि एक काम करो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वहां से शॉर्ट कर दो। गया, टच करके नीचे आ गया। ब्रिटानिया गया, टच करके नीचे। अब आज भी समझाऊंगा, ब्रिटानिया ने 1:5 कहां दिया, नहीं दिखेगा। हमारी आंखें जो है ना उतनी ट्रेंड नहीं है, तो बेहतर है या तो हम आगे बैठ के झूप लें या तो पीछे बैठ के सो लें। थोड़ा सा हंसना जरूरी है ना। तो बेहतर है कि हमें समझना है, दो चीजों में मास्टरी हासिल करनी है कि आखिर हम कहां से इंटर करें। लिखे लिखे सब चले, लिखे चले कपूत। सब बेच रहे हैं, आप भी बेच रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। लिख छोड़कर 3 चले, सुरमा, सुरमा को बोलते हैं वीर पुरुष, संत और सपूत। मेरे पिताजी किसान थे, मैं भी लेता हर कहता। बचपन में मुझे बड़ा शर्म आता था, जब मैं अमेरिका गया 2004 में, तो बड़ा शर्म आता था कि पापा क्या करते हैं। तो हमने एक टर्मिनोलॉजी निकाला और सब लोग पूछते थे, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा ईगो होता है ना अंदर। अब नहीं बताता हूँ किसान है, उस वक्त मेरे पास प्रूफ करने के लिए कुछ था नहीं, तो सब पूछते पापा क्या करते हैं। मैं कहता हूँ RRR डायरेक्टर हैं। क्या है? RRR डायरेक्टर हैं। पीपल वर अनेबल टू अंडरस्टैंड। 5 साल निकल गए। अच्छा, हाँ जी, तुम RRR पता करते रहो, RRR क्या है। दैट वाज एक्सप्लेनेशन। तो कहने का मतलब ये है ना कि हमें ये समझना है। आप लोग नहीं जानते हैं भैया, ये सब पुराने लोग जानते हैं। एक बच्चा था 9 साल का, कबीर। हाउ मेनी ऑफ यू नो कबीर? जानते हैं कोई? कबीर अमरदीप का बेटा, 9 साल का। उसका जो जोन का एक्यूरेसी है ना, आप लोगों में से किसी का नहीं है। कारण है कि उसके दिमाग में किसी ने कचरा डाला नहीं कि ऐसा भी होता है। और हमारे दिमाग में सिमरन तुझसे ना हो पाएगा, ये प्रॉब्लम है। हमें बताया गया कि दिल्ली से दुबई। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, मैं बताता हूं। प्रॉब्लम की शुरुआत में बताता हूं कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हो रहा है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है कि जहाज में सब लोग आए, विजय आज भी आए, तो बताया गया कि जहाज में एक टर्बुलेंस होता है। जब जहाज बादलों में फंसता है ना, टर्बुलेंस होता है जहाज में। तो ये बताया जाए, देवी और सज्जनों, आपका जहाज बादलों में फंस चुका है, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। भाई साहब पैनिक हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में सिखाया जाता है कि देवी और सज्जनों, फास्टन योर सीट बेल्ट, वी आर फेसिंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, और हम लोग जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। ये जहाज में टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट में जाएंगे तो ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है। तो सिट बैक एंड रिलैक्स, वो भी टर्बुलेंस ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमें ये सिखाया गया है कि स्टॉक मार्केट में मत जाओ, जाओगे तो बेटा डूब के आ जाओगे। तो सिट बैक रिलैक्स कहां से होगा। इसी सिट बैक एंड रिलैक्स के लिए आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन में जितनी ज्यादा महारत हो सकती है, उतनी महारत आपको हासिल करनी है। That sit back and relax you have to find out in terms of trading. जब इस sit back and relax में जब आते हैं आप, तो एक और चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। कितने लोग पक चुके हैं, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। एक छोटी सी बात, कितने लोग पहले हफ्ते बिल्कुल जोन के मास्टर बने। भाभी, ये समझ में आया था एक हफ्ते? मैं हर स्टूडेंट से एक ही शब्द सुनता हूं कि सर आपने तो पका दिया, एक ही पल्स, एक ही ट्रेंड, एक ही जोन। 3 महीने बाद उनका जवाब क्या होता है कि तुम सेम टॉपिक में कुछ ना कुछ नया बताते हो। बचपन में क्या खाते थे? 2 ही चीज मेजर फूड था, गेहूं या चावल। चाहे इंडिया के या दुनिया किसी भी कोने में चले जाएं,
अभी मेजर फूड में क्या होता है, आपने उसे चेंज नहीं किया। लोग कहते हैं हमसे कि रवि भाई कुछ एक्साइटमेंट मारधार एक्शन से भरपूर बताओ। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है, उसमें हमारे मेंटर, हमारे एजुकेटर्स का सबसे बड़ा योगदान इसलिए है कि हमने एक चीज इंप्लीमेंट किया। अब नाई का बेटा किस पे सीखेगा? इधर आओ साबिर, यहां जरा खड़े हो जाओ। अब हम पहली बार हाथ में कैंची उठाए। अच्छा ठीक है साबिर, एक काम करो ना, यहाँ बाल कट गया है, इसको मुड़वा लो ना, मेरी तो बन जाओ। नाई का बेटा कहाँ से किसी न किसी का कान काटेगा। तो हम, ठीक है बैठ जाओ, हम ट्रायल एंड टेस्ट करने के मूड में हम क्या करते हैं, दूसरों का कान। हम आपके प्रेशर में आके ना तो टूल्स चेंज करेंगे, आपके प्रेशर में आके ना तो हम स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, आपके प्रेशर में आके ना तो हम चीजों को बदलेंगे, और आपके प्रेशर में आके ना तो हम किसी भी साइंस में परिवर्तन लाएंगे। चाहे अच्छा लगे तब भी वेरी गुड है, नहीं अच्छा लगे तब भी झेलिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एक छोटा सा प्रॉब्लम्स आता है हमारे सामने। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 स्टेप। पहला स्टेप, ट्रेडिंग हमारे लिए काम क्यों नहीं करता है, आपका जोन क्यों चला? सतपाल जी, आपका जोन क्यों चला, हमारा जोन क्यों नहीं चलता है? क्योंकि आपके दिमाग में 50 तरह की बातें चलती है, हमारे दिमाग में नहीं चलती है। पहला कारण, ट्रेडिंग तब तक आपके लिए पूरी तरह से काम नहीं करेगा जब तक आप ट्रेडिंग को पूरी तरह से समझेंगे नहीं। कितने लोग अपनी श्रीमती जी को पूरे 100% समझते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? मैं कैमरा रिकॉर्डिंग तो मैं भी अपना देता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख लेगी, फिर भैया घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप बात करते हैं तो इसमें आपको पहला काम एक ही से समझना है कि स्टॉक का सप्लाई जोन और डिमांड जोन, ये पहला टास्क है। इसे समझिए, इसे समझने में जितना समय लगता हो लगाइए, जितना दिक्कत। अब आप बोलेंगे कि नहीं जी मेरी तो उम्र हो चुकी है 56 साल, हम नहीं समझना चाहते हैं, तो सर एक काम कीजिए, मत आइए ट्रेडिंग में। कारण ये है कि आज आप बोलेंगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन मैं बिजनेस में पुराने ढर्रे से ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करूंगा, मींस पेपर में पर्ची डलवाऊंगा, सर आपका लिमिटेशंस बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे व्यापारी बैठा हुआ है कन्याकुमारी में, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है जम्मू में। हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आप लोगों में से लगभग 99% लोगों के हाथ में आज स्मार्टफोन है, और बिना स्मार्टफोन का आप सिर्फ चलिए, आपकी लाइफ डिफिकल्ट होगी। तो आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लिए आप लोग पहला काम कीजिए, द फर्स्ट जॉब। कितने लोगों के मोबाइल में ऐप है, ट्रेडिंग ऐप है? रिमूव कर दीजिए। कितने व्यापारी को अपना अकाउंट या अपना बिजनेस ऐप से मेंटेन करते देखें? मीन्स यू आर नॉट ट्रीटिंग ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। योर फर्स्ट जॉब। डिमांड और सप्लाई ढूंढने के बाद दूसरा काम, शादी में गए, आ जाओ तुम्हें दिखाता हूं, और कहीं पे भी ऐप के माध्यम से, दिखाने के माध्यम से हम लोग, आ जाओ। सौरभ भाई बोलते हैं मैं जी दिखाता हूं वाइफ को, देख ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। छोड़ दीजिए, मत कीजिए। तो ऐप का इस्तेमाल आप करते हैं। जब ट्रेडिंग में आप होते हैं, ट्रेडिंग में 85% पार्ट जो आपका है व्यापार में, या स्टॉक ट्रेडिंग में, या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, 85% इज साइकोलॉजिकल पार्ट। पहले तो आप जब आते हैं हमारे क्लास में, तो हमें टेस्ट करने के लिए आते हैं। एक कोई रवि कुमार है, चलो टेस्ट करते हैं कितना उसको आता है। फिर किसी तरह मास्टर क्लास में आ जाते हैं, और यार 900,
फिर रवि भाई कहते हैं कि जिसको नहीं पढ़ना है पैसे ले जा। सुरेश जी का 3-4 दिक्कत था सर, तो हमारी टीम को बोल रहा भैया इतना मगजमारी मत किया कर। हाँ बिल्कुल, अपने आप को सॉर्टेड रखिए आप। तो दूसरा आप आते हैं हमें टेस्ट करने के लिए, आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं लगभग 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ, अरे यार 9,991 दिया, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि सब लोग उस पर 2 शून्य ऐड कर लेना, कि आपने कम से कम 9 लाख रुपए हमें दिए हैं, तब तो आपका माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि हाँ रवि भाई से कुछ सीखना है। ऐसे नहीं आप सीख पाओगे। इससे ज़्यादा तो हमारे बच्चे की मंथली स्कूल फीस है, तो कोई आदमी कैसे सिखा सकता है। तीसरी जब बातें होती है कि आप जब इस वेव्स को जब समझेंगे, तो इस वेव्स को समझने में आपके साथ जो सबसे जो मेजर जो चैलेंज है, वो मेजर चैलेंज आपके साथ है, क्या हो गया, वो मेजर चैलेंज आपके साथ है कि आपका पिछला एक्सपीरियंस आपको रोकता है। मैं आज बताऊंगा, जमूरे को ऊपर नीचे करूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। जब बिजनेस में लोग आते हैं ना, तो बिजनेस का हम 3 पॉइंट बताते हैं, 5%, 10%, 85%। तो जो 5%, 10% और 85% का जो पार्ट है, इस 5% का तो आपको देखना ही नहीं है, बिकॉज 5% आपका भाव कॉपी क्लियर है, 10% आपको मैंने समझा दिया, और इस 85% के जकरन में आप लोग फंस गए। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं कि मैं 100 दिन आपको बोला कि यू कैन डू इट, और एक दोस्त आपके पास आके बोला तू क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, जुआरी, गारंटी। तो बोली तुम क्या कर रहे हो, मैं तो SIP करता हूं। मैं तो SIP करता हूं। तो SIP क्या है, SIP क्या है, पहले नहीं पता था कि हमें SIP क्या है, अब तो हमने आपको त्रिनेत्र दिया है ना कि खोल के देख लो। स्क्रीनर का इस्तेमाल हमने नहीं किया, सॉरी स्क्रीनर का आविष्कार हमने नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको उसका यूटिलाइज करना सिखाया। कि प्रोफेशनल्स नहीं है तो मैनिपुलेटेड है। आज मैं